फिर भी मोदी सरकार इस बार कहा जा रहा है कि 400 से पार आ रही है। वो आ रही भाई, ईवीएम हटाएं, उसके बाद चुनाव बैलेट से कराएं। आप देख लीजिए रिजल्ट अपने सामने, अपने गांव का देख लीजिए। आप अपने गांव ईवीएम करा लीजिए एक बार, उसको हटा के इलेक्शन कराइए उसको बैलेट से, फिर देखना कि आपके गांव में आपको कितना वोट मिला। आप खुद देख लीजिए। आप लोग अमृतकाल से खुश नहीं है क्या? कब बताया जा रहा है अमृतकाल कब आया था अमृतकाल? कब आया था? बताया जा रहा है मोदी जी के आने से अब अमृतकाल चल रहा है, राम राज्य। जनता खुलेआम रोड पे मार दी जाती है गोली से। आपको चाहे तो आपकी भी कोई मार देगा, ठीक है, मुझे भी मार देगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सरकार उसको खरीद लेती है, क्योंकि इसको मरवाना है मुझे। ये जिसका चाहेंगे उसको मरवा देंगे, कोई भी होगा। मुझे पता है कि मैं बोलूंगा आपके सामने गलत ना, तो ये मेरे को इतना उछाल देंगे और मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। जनता जो जाग चुकी है, सरकार पुलिस की नोक पे चल रही है। हाँ, जरूरत है रोजगार की और शिक्षा की। हम किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से, यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कि विभिन्न धर्मों से हैं, विभिन्न जातियों से हैं, विभिन्न स्टेटों से हैं। इनको जरूरत है रोजगार की, पैसे की। 10,000 और 12,000 में हम नोएडा में हैं, आप समझ रहे हैं भाइयों। एक मिनट, यहाँ नोएडा में हैं हम, किसी भी कोर्स को करके आते हैं, बीटेक, MBA, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आ रहे हैं दोस्तों। पब्लिक सुन रही है, ठीक है, पब्लिक सुन रही है। मुद्दा क्या होगा, विपक्ष का मुद्दा क्या होगा 2000? हम सब एक होंगे और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या तपस्या में मोदी जी के क्या कमी हो गया कि आप बदलाव चाहते हैं? मोदी जी ने गरीबों का घर तुड़वाया है और हमारे गरीबों का घर तुड़वाया, शिक्षा को छीना। 3 साल जो एक साल के बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, कोरोना लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुला, ठीक है, बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, हमारा पढ़ाई छूट गया। मैंने 2021 में पढ़ाई छोड़ दिया था, आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। अभी भी मेरा एक्सपायर हो चुका, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगने वाली अब। सरकार कही तो थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आप लोगों को नहीं मिला क्या? सर आपको मिला? आपको सर मिला? आपको मिला कि नहीं? भाई साहब आपको मिला? नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कुछ आपको मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। बताइए, एग्जाम्पल आपके सामने है। गरीब को चूते समझ रहे हो? क्यों नहीं मिला? अरे देख रहे हो कितनी बेरोजगारी फैला रखी है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा कर दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पेट्रोल कम होना चाहिए और शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। जो शिक्षा जो प्राइवेट फैला रखी है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और प्राइवेट भी उसको हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट में अपने बच्चे पढ़ाएं, उसको वहाँ से हटाएं, प्राइवेट खत्म करें, सरकारी लगाएं। सही बात है। कहा जा रहा है तमाम सेक्टरों में प्राइवेट हो रहा है, कहा जा रहा है कि सरकारी लोग थोड़ा कम काम करते हैं। वो सही, ऐसा है, कम करते हैं, ठीक है, पर आप उनका वेतन कम कर दीजिए गवर्नमेंट का और उनका टाइम बढ़ा दीजिए, अच्छा काम होगा। अगर जो गलत करता है तो उठा के उसको सस्पेंड कीजिए, ठीक है, उसमें भी कानून है। बाबा साहब ने जो लिखा है वो सही लिखा था। अगर प्राइवेट पूरा सेक्टर कर दोगे तो कल भी जब युवा रहेंगे तो काम होगा उसमें, युवा नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा? जब हम लोग हैं, आज हैं, तो हमारा देश है, अगर हम नहीं होंगे तो हमारा देश नहीं होगा। लेकिन आप तमाम कमी गिनवा रहे हैं, फिर भी मोदी सरकार इस बार कहा जा रहा है कि 400 से पार आ रही है। वो आ रही भाई, ईवीएम हटाएं, उसके बाद चुनाव बैलेट से कराएं। आप देख लीजिए रिजल्ट अपने सामने, अपने गांव का देख लीजिए। आप अपने गांव ईवीएम करा लीजिए एक बार, उसको हटा के इलेक्शन कराइए उसको बैलेट से, फिर देखना कि आपके गाँव में आपको कितना वोट मिला। आप खुद देख लीजिए। आप लोग अमृतकाल से खुश नहीं है क्या? कब बताया जा रहा है अमृतकाल? कब आया था अमृतकाल? कब आया था? बताया जा रहा है मोदी जी के आने से अब अमृतकाल चल रहा है, राम राज्य आ गया। भाई चंद्रशेखर आजाद को गोली मरवाई गई बीच रोड पे, ठीक है, जनता खुलेआम रोड पे मार दी जाती है गोली से। आपको चाहे तो आपकी भी कोई मार देगा, ठीक है, मुझे भी मार देगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सरकार उसको खरीद लेती है, क्योंकि इसको मरवाना है मुझे। ये जिसका चाहेंगे उसको मरवा देंगे, कोई भी होगा। मुझे पता है कि मैं बोलूंगा आपके सामने गलत ना, तो ये मेरे को इतना उछाल देंगे और मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। जनता जो जाग चुकी है, सरकार पुलिस की नोक पे चल रही है, पुलिस की गोली पे। पुलिस जो कराएगी और पुलिस से करवाते हैं, उनको खरीद रखा है उन्होंने। गरीबों को सताया जा रहा है और हमें भी सताया जा रहा है।
हम तुम्हारे अपने बोलेंगे सब। हाँ सर, क्या कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव आने वाला? 2024 हम बहुत बढ़िया से देख रहे हैं और किसी धर्म और किसी जाति की राजनीति नहीं है यहाँ पर। यहाँ जरूरत है रोजगार की और शिक्षा की। हम किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से, यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कि विभिन्न धर्मों से हैं, विभिन्न जातियों से हैं, विभिन्न स्टेटों से हैं। इनको जरूरत है रोजगार की, पैसे की। 10,000 और 12,000 में हम नोएडा में हैं, आप समझ रहे हैं भाइयों। एक मिनट, यहाँ नोएडा में हैं, हम किसी भी कोर्स को करके आते हैं, बीटेक, MBA, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आ रहे हैं। दोस्तों एक मिनट, अगर गलत बोलूंगा आप लोग ऑब्जेक्शन करिए। तो हमें जरूरत रोजगार की है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि प्राइवेट जो हो रहा है ये PPP मॉडल, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या होगा कि पब्लिक की जो भागीदारी होती है प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो इसमें हमें समझ में नहीं आता कि हमारी क्या भागीदारी है या क्या हिस्सेदारी है, उसमें हमें कुछ पता नहीं चल पाता है। और प्राइवेट से हमारा नुकसान है, क्योंकि हम विभिन्न प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो हमें 10 से 12, 15,000, 20,000 रुपये वेतन मिल रहे हैं। जैसे कि हमारी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक या बीटेक हम हो गए तो नए लग रहे हैं, तो हमें सारे युवा यहाँ हैं 10 से 15,000, 20,000 में ही सिमट के रह रहे हैं। तो हम घर से दूर आते हैं, तो हमें शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। शिक्षा आप सुधार दो, उसमें महंगा मत करो फीस। बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, डिग्री कॉलेजेस हैं या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे स्टेट की या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे JNU हो गया, IGNOU हो गया, हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ पे फीस जो महंगी हो रही, इसके विरोध में हम हमेशा इसके अगेंस्ट आते हैं और हम इसे कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसान फैमिली के बच्चे होते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे हम पे नहीं कर सकते हैं। बहुत महंगी फीस होती है, किताबें इतनी महंगी हैं, तो एजुकेशन महंगा कर रहे हैं आप, तो हमें समस्या आएगी। हमें जाहिर सी बात है घर छोड़ के हमें कमाने भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और छोटे भाई बहन हैं। महंगाई